अभी मैं उसी घटना पे हूँ और मेरे बीच में एक ग्रामीण मौजूद है और मैं आपको बता दूँ जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, बताया जा रहा है कि ठीक प्लानिंग किया गया था। कब कितने बजे घर से पप्पू निकलते हैं, उनका बेटा भी पप्पू के साथ में था। आप देख सकते हैं आगे जो एक गेट बन रहा था वो प्रधानी कोटा से बन रहा था। पप्पू की माँ वर्तमान में प्रधान है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश थी और कुछ लोग दबे जुबा से भी बताया कि ये वर्चस्व की लड़ाई थी, जिसके कारण यहाँ ट्रैक्टर खड़ा किया गया। उसके बाद लोकेशन सटीक निकाल कर एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई गोली मारकर। चाचा कहाँ घर पड़ेगा आपका? हमारा घर है पट्टी शाह। पट्टी। तो यह घटना कब आप सुने और ऐसी घटना होनी चाहिए नहीं? नहीं भाई, ये तो ना हो चाहिए जी। तो आप लोग गए वहाँ, देखे परिवारों के कैसे हालात थे? अरे अब वो जगह पर तो नहीं रहन मान लो जी। हम देख भी नहीं पाए ना जी। बाद में आए हैं जब सब लोग बहुत पीछे आए जी। बाकी जो है और नहीं हम देख पाए कुछ। जो इस घटना को अंजाम दिए हैं, कैसी कार्रवाई उन लोगों को होना चाहिए एक मानवता के नाते? मानवता के मान लो 3 व्यक्ति मान लो मारे गए तो ये नहीं होना चाहिए। बता रहे कि पप्पू सिंह किसान नेता थे, यहाँ किसान नेता भी आए, बहुत आए थे, समाज सेविक भी लोग आए थे। नाम है आपका? श्री चंद नाम। श्री चंद। तो ये पप्पू से मुलाकात आपकी होती थी कभी कभी? कभी कभी हाँ ऐसी होती थी। हाँ कैसे विचार थे उनके? बहुत बढ़िया विचार थे। हाँ उनका विचार बहुत बढ़िया थे और वो जो है यानी किसान यूनियन के नेता भी थे, गरीब की बहुत मदद करते थे। हाँ। यह हत्या क्यों कर दी ये पप्पू की, क्या बात थी? ये प्रधानी और जो कोटा की वजह से जो है ये सब ऐसा हुआ। आप लोग क्या चाहते हैं, कैसी कार्रवाई होना चाहिए उस आरोपी के घर पे? अभी बुलडोजर चला है बाबा का, क्या चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए। चलना ही चाहिए। हाँ चलना चाहिए जी। क्या नाम भैया आपका? आपका क्या नाम है? हमारा नाम करण सिंह है। करण सिंह। अभी आप बात कर रहे थे कि अगर अन्य बिरादरी कोई रही होती तब तक पुलिस क्या न क्या से क्या कर दी होती? नहीं तो इसके अच्छा अन्य बिरादरी का मतलब ये है कि दोनों लोग एक ही वर्ग के थे जी। और एक ही वर्ग के होने की वजह से मान लीजिएगा कि मर्डर तो हुआ, दर्दनाक घटना तो हुई, इसके विषय में तो मान लो अब जी कुछ कहा ही नहीं जा सकता जी, है ना जी। लेकिन जहाँ रही बात मान लीजिएगा कि अन्य बिरादरी, हाँ जैसे मान लो बहुत सारे केस हुए हैं इलाहाबाद में, ऐसे मान लो मर्डर हुए हैं, तुरंत एनकाउंटर हुआ, पुलिस ने तुरंत एनकाउंटर किया, प्रशासन तुरंत सख्त एक्शन लिया है। तो अगर यहाँ 3 मर्डर एक साथ हुए थे तो क्या प्रशासन चाहता तो एनकाउंटर नहीं हो सकता था? तुरंत हो सकता था। लेकिन एनकाउंटर किसी का नहीं हुआ, बस सबको केवल जो है गिरफ्तार करके जो है जेल भेजा जा रहा है। ये सब क्या 6 महीने बाद छूट के आएंगे, आराम से रंगबाजी से प्रधानी लड़ेंगे। तो कहीं न कहीं आप लोगों को कहना है कि कार्रवाई जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हुई? नहीं हुई भाई, एनकाउंटर हो जाते। हम कहते हैं अगर 3 लोगों को मर्डर एक साथ हुआ था, 1-2 का ही एनकाउंटर हो जाता तो कम से कम वो आज जो परिवार पीड़ित है उसको थोड़ी सांत्वना मिलती कि नहीं मिलती है? अब बुलडोजर तो केवल वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, दिखाने के लिए पब्लिक को आया है, बस थोड़ा बहुत वो दूसरे का घर का हिलाया है, थोड़ा बहुत हिला के बस चला गया। वो भी योगी कहते हैं कि गुंडा माफिया जेल में है, तो अगर जेल में होते तो ये घटना कैसे होती? हम तो नहीं मानते हैं कि जेल में है। जेल में अगर होते तो ये घटना होना कोनो सवाल ही नहीं उठता था है। हम तो कहते हैं अगर जैसे ही इनको जेल भेजा गया, हम कहते हैं जेल नहीं भेजना चाहिए था, इनको एनकाउंटर प्रशासन को करना चाहिए तत्काल में, तत्काल खून का बदला खून। और क्या, तब जाकर के ये पब्लिक जो है थोड़ा संतुष्ट होती और ये परिवार भी संतुष्ट होता। पूरा गांव छावनी में बदला हुआ था, हर जगह पुलिस फोर्स। हाँ बिल्कुल। अभी तो हम आए हैं, हमने तो देखा यहाँ से प्रशासन वहाँ गंगा किनारे तक प्रशासन ही लगा हुआ था, चारों तरफ, इधर 4 लोग इधर 4 लोग उधर, अपनी अपनी सब बातें कर रहे हैं। बशर्ते ये है कि प्रशासन हमको लगता है कि मन से जो है कार्रवाई नहीं किया, नहीं तो एनकाउंटर होना बिल्कुल श्योर था, होना चाहिए था, ये पब्लिक की मांग थी। पप्पू सिंह कैसे नेता थे और एग्जैक्ट लोकेशन निकालना ये बड़ी बात हो गई। पप्पू सिंह कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे? अब ये हमको ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन लोग बाग बता रहे हैं कि वो जो गेट है वहाँ उसको देखने गए थे, देखकर वापस आ रहे थे, तो इसी जगह जो है मुलाकात हुई। सामने से ट्रैक्टर में सब लोग थे, प्लानिंग से पहले से। हाँ, सामने आकर के टक्कर वक्कर मार करके गाली गलौज शुरू किया, बस उसके बाद में फिर गोली चला दी गई। लगभग ये सुबह की घटना है, 7 साढ़े 7 बजे के लगभग।
प्लानिंग पूरी थी, पहले से भी तो दुश्मनी थी। दुश्मनी, अब ये वर्चस्व की दुश्मनी, आपने उसको चाहे दुश्मनी रूप दे दीजिए, चाहे जो रूप दे दीजिए। जी। भाई कोई 25 साल से प्रधान था, मान लो ये प्रधान वर्तमान में हो गए थे, तो चाहे ये समझ करके कि नहीं यहाँ आने वाले चुनाव में जो है हम बहुत ऐसा कर देंगे तो हम फिर प्रधान बनेंगे, हमारा वर्चस्व फिर होगा, नहीं तो हमारा क्रेज खत्म हो रहा राजनीति से। चाहे जिस वजह से कुल मिलाकर ये जो हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ। बहुत ही गलत हुआ है। इसके विषय में अगर एनकाउंटर हो जाए तो आज ये क्षेत्र की पब्लिक जो है बहुत खुश होती। कहीं न कहीं इस क्षेत्र की पब्लिक को भी वो लोग हड़काते चमकाते हैं। संतुष्ट थोड़ा क्या नाम चाचा, आप क्या बता रहे हैं? आप संतुष्ट हो जाते? संतुष्ट मान लो ये हो जाते कि कम से कम ये होता कि हाँ गोली मारी गई या घर गिराया गया या कुछ मान लो हुआ नुकसान हुआ, तो कुछ इसमें हुआ तो है नहीं। वो तो आश्वासन पूरा जितना अधिकारी रहा जितना आश्वासन करके वो सब निकल गया। बहुत सी घटनाओं को मैंने कवरेज किया, वहाँ देखा बड़े बड़े दावे करते फिर उनको मिलता नहीं, पीड़ित नहीं को। मिला था। तो ये सब होना चाहिए। और अब बाद में क्या होता है? जी बाद में कुछ नहीं जी। होता। हमारे बीच में एक चाचा है बहुत सीनियर, क्या नाम है चाचा आपका? हमारा हृदय राम पांडे नाम। जी। तो आप घर पे गए थे चाचा? घर तो नहीं पहुंच पाए वजह से कि हमारा कोई परिचित नहीं था, पप्पू परिचित था। पप्पू कैसे थे और नेता भी थे? वो ठीक है, पप्पू को मैंने पढ़ाया था। आप उनके टीचर हैं? टीचर थे जी। और उनको भी मैंने पढ़ाया। जो मारे हैं? हाँ, दोनों लोग को पढ़ाया। दोनों को पढ़ाए। लेकिन शिक्षा, एक नेता बन गया एक अपराधी बन गया। अब वो तो अलग अलग संगत पाए से आदमी बदल जाता है, वो हो ही गया जौन है। आप किसके तरफ हैं? हम तो अब कहीं के तरफ रह सके थी, तरफ नहीं है भाई। हम तरफदारी कहाँ करेला, एखन बूढ़े आदमी नहीं, आपके तो दोनों हाथ है। ये एक आरोपी हो गया, एक आप जिसकी हत्या उसके। हाँ, तो वो का क्या कर पब्लिक के बीच से जो आवाजें जी, निकल क्या कर कर रहे रही हैं वो बता रहे हैं सब लोग। जी, गुरु जी दोनों को पढ़ाए बता रहे हैं। एक आरोपी निकल गया, एक की हत्या हो गई। हाँ सही है। कोई जरूरी थोड़ो ना कि सब लोग IAS DM या इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर ही बन जाते हैं। जाते जाते आप लोगों की क्या मांग है, क्या परिवार की तरफ से क्या करना है? परिवार की तरफ से बस यही कह सकते हैं कि भाई उनको ज़्यादा से ज़्यादा शासन प्रशासन जो है लाभ मुहैया कराए, और इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं, या हमारे कहने से क्या मिल ही सकता है उनको। और पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की सही नहीं की। नहीं, कार्यवाही उन्होंने अपने स्तर से सही किया है, बशर्ते ये है कि उन्होंने पूरी कोशिश की है कि शांति व्यवस्था बराबर बढ़िया बनी रहे, वो उन्होंने किया है। लेकिन जो पब्लिक की थोड़ी सी सोच थी, जो मांग थी कि नहीं यहाँ अगर 3 लोगों को दर पर इनका तीनों लंगड़ हो जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं एनकाउंटर होना चाहिए, जिस प्रकार अन्य लोगों को एनकाउंटर पुलिस करती है। जी, फुल एनकाउंटर हाफ में और क्या, फुल के हाफ फुल हो जाना अब क्या चीज़ है। एनकाउंटर होता तो होना चाहिए, तो फुल होना चाहिए था। भाई इलाहाबाद में एनकाउंटर हुआ, कहाँ कहाँ एनकाउंटर हुआ, पूरे प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर किया है। यहाँ 3 लोगों को मरने के बाद में किसी एक का भी एनकाउंटर नहीं हुआ। ये सब क्या है? इसका मतलब तो यही है ना कि कहीं ना कहीं कुछ है, कुछ में कुछ दाल में काला है। हाँ, चलिए यह तो हाँ, बहुत कुछ है, फिलहाल सब कुछ हम ही सब। चलिए यह ग्रामीण हैं और इन्होंने एक बात मुझे बताया कि जिस तरीके से पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए था उस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। फिलहाल पुलिस गंभीरतापूर्वक कानून व्यवस्था बनाने के लिए कई थानों की फोर्स बुलाकर, PSC फोर्स बुलाकर, उसके बाद DM SP कई घंटों तक मृतक परिवार के बीच में बैठे रहे। आपको बता दूं जब तक तीनों बॉडी का दाह संस्कार गंगा घाट के किनारे नहीं हुआ तब तक PSC बल साथ में तैनात थे। फिलहाल एक तरफ ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरीके से पुलिस ने यह कार्रवाई की, शायद कुछ कार्रवाई में कुछ दाल में काला है, जिस तरीके से अन्य जगह पुलिस कार्रवाई करती है। ऐसा कार्रवाई होना चाहिए। कुछ जनता की मांग थी कि उन लोगों का भी फुल एनकाउंटर होना चाहिए। और जो आरोपी है वह लगभग 25 वर्षों से प्रधान था। इस बार वह प्रधान पद से चुनाव से हार चुका था। दूसरे पप्पू की मां प्रधान बनी थी और पप्पू किसान नेता थे, जनता के बीच में बड़े ही लोकप्रिय थे। और बताया जा रहा है कि यही जो आगे गेट बन रहा है उस गेट पर द्वारा वो गए थे जांच करने अपने बेटे के साथ, वापस लौट रहे थे। यहीं पर आरोपियों द्वारा ट्रैक्टर रोककर गाली गलौज करते हुए तुरंत गोली से फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिए। फिलहाल ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।